Hello friends, welcome to Get More Info YouTube channel. नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA की तरफ से नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग नोटिफिकेशन हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जब आप इसके लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस कहें या कहें कि नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहला आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सेकंड नोटिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 नोटिफिकेशन हैं जो जारी किए गए हैं अलग अलग पदों के लिए, जिसमें कि क्लर्क की पोस्ट रहेगी, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, टेक्निकल पोस्ट है, इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी, ट्रेनी की पोस्ट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक भी बताया गया है, दिया गया है, और इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जब आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये 02 वाला जो नोटिस है वो ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो देख पाएंगे कि टाटा, अब ये जो क्या है इसके बारे में पहले आपको बता दिया गया है। द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ये पुणे में है। NCRA इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR का। ठीक है, तो आप इसके बारे में इसमें पढ़ सकते हैं। हम अभी वैकेंसीज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सेकंड नोटिफिकेशन ओपन किया है, तो इसमें जो वैकेंसी है, टेलीस्कोप ऑब्जर्वर के लिए वैकेंसी है, टेक्निकल ट्रेनी की एंड टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की है। तो ये वैकेंसी यहाँ पर कम है। अपर एज लिमिट 28 रखी गई है और फिक्स्ड स्टाइपेंड आपको 23,000 दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका इनिशियल 1 साल के लिए यहाँ पर रहेगा, 1 ईयर की ट्रेनिंग है, मैक्सिमम आपको 2 ईयर तक, ये ट्रेनी की पोस्ट के लिए हम देख रहे हैं, 2 ईयर तक यहाँ पर आपके बढ़ाए जा सकते हैं। BSc अगर आपने फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या फिर डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 28 साल याद रखिएगा, अपर एज लिमिट रहेगा। रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो एज में छूट सरकार के द्वारा दी जाती है वो आपको इसमें मिल जाएगी। सेकंड में भी आप देख सकते हैं डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। ओके, लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 मार्च 2026 है। अभी हम जितने भी नोटिफिकेशन देखेंगे ना, सभी की लास्ट डेट 20 मार्च 2026 ही रहेगी। लेकिन आपकी एज, क्वालिफिकेशन और पर्टिकुलर अगर किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसके लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 रहेगी सभी नोटिफिकेशन में। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये इसकी वेबसाइट भी बताई गई है। बाकी जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको यहाँ वैसे कोई रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आपका रिटन ही होगा, डिपेंड करेगा कि फॉर्म कितने पहुँचते हैं, उस हिसाब से अगर इनको लगा तो रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्किंग वगैरह है उसके बेस पर भी सिलेक्शन हो सकता है। सभी नोटिफिकेशन में यही मेंशन है, क्लियरली रिटन एग्जामिनेशन मेंशन नहीं है और ना ही एप्लीकेशन फीस। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा लगता है तो एक बार आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड नोटिफिकेशन देखते हैं। सेकेंड नोटिफिकेशन यानी हम ये फर्स्ट वाला ओपन करते हैं, पहले हम ट्रेनी के ही सारे नोटिफिकेशंस को कवर कर लेते हैं। तो ये जो सेकेंड नोटिफिकेशन है इसमें आप देखेंगे तो इतने जो ट्रेनीज़ हैं, इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए है, सर्वो के लिए है, डिजिटल के लिए है, टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की है, टेक्निकल ट्रेनी सिविल के लिए वैकेंसी है, टेक्निकल ट्रेनी टेलीस्कोप ऑब्जर्वर, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, इंजीनियर सी मैकेनिक एंड सिविल में है, प्रोजेक्ट इंजीनियर सी की, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ देख रहे हैं और कहाँ कहाँ लोकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है। सभी के लिए अपर एज लिमिट 28 साल है और इसमें आपको स्टाइपेंड डिफरेंट रहेगा। जैसे आप इंजीनियर ट्रेनी के लिए कर रहे हैं तो 35,000 दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पर भी 35 है। अगर आप टेक्निकल ट्रेनी के लिए कर रहे हैं तो फिर 23,000 दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए करते हैं तो 63,900 भी आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर सी के लिए यहाँ 1 लाख तक आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है।
ठीक है। तो ये आपको पर्टिकुलर पोस्ट पर आकर देखना होगा कि क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। 28 साल अपर एज लिमिट रहेगी सभी के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर का मैंने आपको बता दिया है, एप्लीकेशन फीस वगैरह का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम ये 3 नंबर का नोटिफिकेशन जो 3rd है ये ओपन करेंगे और इसमें अगर हम देखें तो इसमें इंजीनियर सी इलेक्ट्रिकल के लिए है और सिविल के लिए है, एक है यहाँ पर वैकेंसी, ठीक है। अपर एज लिमिट 31 है, लेकिन आप यहाँ स्टाइपेंड देख सकते हैं 99,336, 99,936 सॉरी, ठीक। तो आप एक बार इसमें आकर के देख लीजिएगा। फुल टाइम बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स से मांगा है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस रखा गया है। कुछ पर एक्सपीरियंस है, कुछ पर फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर का ये नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, 4 नंबर का नोटिफिकेशन में हम यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट वी, टेक्निकल असिस्टेंट वी एंड क्लर्क ए के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट भी, ठीक है। ये यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एक सभी के लिए एक है, लेकिन जो क्लर्क की है इसके लिए 3 है। अपर एज लिमिट सभी के लिए डिफरेंट रखी गई है। स्टाइपेंड भी आप यहाँ देख रहे हैं, अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड हो तो कर लीजिए, लेकिन इसमें आपका कुछ पोस्ट रहेंगी जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है, ठीक है। बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ इन्होंने मांगा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है। क्लर्क के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है 50% मार्क्स के साथ में, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सभी के लिए लास्ट डेट 20 मार्च ही रहेगी। लास्ट में आप ये नोटिफिकेशन 05 वाला भी देख लीजिए, और ये है असिस्टेंट एट REC, ठीक है। असिस्टेंट वी, साइंटिफिक असिस्टेंट ए, बी एंड वर्क असिस्टेंट, एक वैकेंसी है। ऊटी में है ये लोकेशन। तो यहाँ जो भी इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें, आप ये जो हाउ टू अप्लाई पर है यहाँ आपको क्लिक करना है। इस पर जाकर के आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपको लगता है तो ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि फ़ीस वगैरह तो कहीं मेंशन नहीं है, तो फीस आपको पे नहीं करनी। अगर आप फॉर्म फिलअप में एप्लीकेशन फ़ीस मांगते हैं तो आप एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।